students, I am Jaya and according to GIC syllabus, we have completed yet author and works Geoffrey Chaucer, William Shakespeare, John Milton, John Dryden, Alexander Pope, William Wordsworth, P.B. Shelley, John Keats, Alfred Lord Tennyson, Matthew Warner, Charles Dickens, Thomas Hardy, W.B. Yeats, T.S. Eliot, George Bernard Shaw, George Orwell, Raja Rao, Mulk Rajanand, Easy Musical, Robert Frost, Ernest Hemingway, Harold Pinde, Rabindranath Tagore, Girish Karnad, V.S. Naipaul. In literary terms, we have read Renaissance, Reformation, metaphysical poetry, classicism, romanticism, the pre-Raphaelites, modern literature, major stanza forms, sonnet, ballad, mock, epic, elegy. in critical theories, We have read Aristotle, Dryden, and today we are going to start Dr. Johnson. So let's get started. Here is Dr. Johnson, Dr. Samuel Johnson, and my son is also making noise. Keep quiet, baby. Samuel Johnson, 18 September 79 to 13 December 1784. अंग्रेजी कवि, निबंधकार, आलोचक थे। उन्हें प्राय डॉक्टर जॉनसन कहा जाता है। 18वीं सेंचुरी में अलेक्जेंडर पोप के बाद डॉक्टर जॉनसन इंग्लैंड की साहित्यिक गतिविधि को विशेष प्रभावित किया। उन्होंने न तो प्रचुर मात्रा में लिखा और न निबंधों एवं कतिपय आलोचनात्मक रचनाओं के अतिरिक्त कविता, नाटक या अन्य क्षेत्रों में किए गए उनके साहित्य प्रयासों का आज कोई विशेष महत्व ही है। फिर भी उनके गंभीर व्यक्तित्व का प्रभाव उस समय के अधिकांश छोटे बड़े लेखकों पर पड़ा। डॉक्टर जॉनसन का जन्म सन 79 में लिचफील्ड में एक निर्धन पुस्तक विक्रेता के घर हुआ था। जीवन की प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़ा। दरिद्र की विभीषिका परिवार पर सदा मंडराती रही। लिचफील्ड के ग्रामर स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने ऑक्सफोर्ड के पेम्ब्रोक कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन वहां वे केवल 14 मंथ्स रह पाए और इन्हें बिना डिग्री लिए ही कॉलेज छोड़ना पड़ा। 1731 में इनके पिता की मृत्यु हो गई, जिससे परिवार का आर्थिक संकट और भी अधिक बढ़ गया। 1735 में इन्होंने श्रीमती एलिजाबेथ पोर्टर नाम की विधवा से, जिनकी अवस्था इनसे काफ़ी अधिक थी, विवाह किया। इसी समय इन्होंने लिचफील्ड के पास एक निजी स्कूल भी प्रारंभ किया, जो चल नहीं पाया। अंत में बाध्य होकर इन्होंने 1737 में लंदन के लिए प्रस्थान किया और साहित्य को जीवन यापन के माध्यम के रूप में अपनाया। डॉक्टर जॉनसन की प्रथम रचना जिसने लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित किया, लंदन शीर्षक कविता थी। पोप ने भी इनकी प्रशंसा की। 1744 में इन्होंने अपने मित्र रिचर्ड सैवेज की जीवनी लिखी। कतिपय प्रकाशकों के सुझाव पर इन्होंने अंग्रेजी भाषा का शब्दकोश बनाने कार्य हाथ में लिया। प्रकाशन में सहायता मिलने की आशा से इन्होंने शब्दकोश की योजना लॉर्ड चेस्टरफील्ड के पास भेजी, लेकिन जैसे प्रोत्साहन की अपेक्षा थी वह मिला नहीं। 7 साल के कठोर परिश्रम के बाद जब शब्दकोश प्रकाशित हुआ, लॉर्ड चेस्टरफील्ड ने उसके संबंध में वर्ल्ड नामक पत्रिका में 2 प्रशंसात्मक पत्र लिखे। डॉक्टर जॉनसन ने इस सोती प्रशंसा से चिढ़कर उन्हें जो उत्तर दिया, वह न केवल उनके व्यक्तित्व की गरिमा एवं उनके आत्मसम्मान के भाव का परिचायक है, वरन भावुकता के क्षणों में उनकी भाषा शैली कितनी सरल, ओजस्वी एवं प्रवाहमय हो सकती थी, इसका भी प्रमाण प्रस्तुत करता है। 1749 में इनकी कविता वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेष प्रकाशित हुई। इसमें मनुष्य की विभिन्न आकांक्षाओं की निरर्थकता पर उदाहरण सहित विचार किया है। कार्डिनल वुल्से के पतन से शक्ति की निरर्थकता सिद्ध होती है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो को भी अपने ज्ञान के लिए अत्यधिक मूल्य चुकाना पड़ा। इनका एक नाटक आयरीन लगभग इस समय प्रकाशित हुआ। उस समय के प्रख्यात अभिनेता डेविड गैरिक ने इसे रंगमंच पर प्रस्तुत किया और लेखक को इससे 300 पाउंड मिले भी, लेकिन नाटकीयता की दृष्टि से वह असफल ही कहा जाएगा। पूरा नाटक पात्रों के बीच नैतिक विषयों पर वार्तालाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं। 1759 में रैसराज नामक शिक्षापद रोमांस प्रकाशित हुआ, जिसकी रचना इन्होंने 1 सप्ताह में अपनी मृत माँ की अंत्येष्टि के वैध तथा उनके लिए किया गया कर्ज चुकाने के निमित्त की थी। अबिसिनिया का युवराज रैसराज राजसी सुखों से ऊबकर अपनी बहन तथा एक वृद्ध एवं अनुभवी दार्शनिक के साथ मिस्र देश चला जाता है। उसका उद्देश्य जीवन की विभिन्न परिस्थितियों का अनुभव प्राप्त करना है। एक साधारण कहानी के माध्यम से लेखक सुखी जीवन की खोज पर अपने विचार व्यक्त करता है। डॉक्टर जॉनसन ने रैम्बलर तथा आइडलर नाम की 2 पत्रिकाएं भी एक के बाद दूसरी निकाली। इनमें इनके निबंध प्रकाशित होते रहे। साहित्य आलोचना के क्षेत्र में भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया। शेक्सपियर पर विद्वतापूर्ण निबंध लिखने के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी कवियों के संबंध में लाइव्स ऑफ द पोएट्स नामक एक रोचक ग्रंथ भी लिखा।
1762 में इनके लिए 100 पाउंड वार्षिक की पेश स्वीकृत हुई और इन्हें आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिली। पेंशन के साथ अपनी लेखनी को भी विश्राम दे दिया। जैसा इन्होंने स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा, लेखन इनके लिए व्यवसाय मात्र था जिससे रोजी रोटी चलती थी। 1764 में लिटरेरी क्लब की स्थापना हुई जिसके सदस्यों में बर्ग, गोल्डस्मिथ, गैरी, गिवन और रेनॉल्ड्स आदि थे। डॉक्टर जॉनसन क्लब के एक क्षत्रिय सम्राट से थे। जेम्स वॉलवेल ने इनकी दिन प्रतिदिन की बातों के आधार पर इनका बृहद जीवन वृत्तांत लिखा जो अंग्रेजी साहित्य के अक्षय निधि है। 1784 में इनकी मृत्यु हुई। डॉक्टर जॉनसन की प्रत्येक रचना में नैतिकता का स्पष्ट आग्रह देखने को मिलता है। आयरीन तथा रेसलेस में कहानी गंभीर विचारों की अभिव्यक्ति का निमित्त मात्र है। संभवतः इसी कारण इनकी भाषा में भी कृत्रिम दुरूहता का दोष, लेकिन जब कभी इन्होंने हृदय की सच्ची भावनाओं की अभिव्यक्ति की, इनकी शैली में प्रवाह और स्वाभाविकता का गुण आया जिनमें इन्हें बड़े संकट झेलने पड़े। फिर भी इनके स्वभाव में रुक्षता का दोष नहीं आया। सहानुभूति और उदारता के गुण इनमें कूट कूट कर भरे थे। 18वीं सेंचुरी के अधिकांश साहित्य में हम सामाजिकता पर जोर पाते हैं। डॉक्टर जॉनसन ने भी अपनी रचनाओं द्वारा व्यक्ति पक्ष की तुलना में सामाजिक पक्ष को महत्व दिया। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का एजुकेशनल वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, stay blessed, be happy, keep smiling.